संसद के दोनों सदनों की बैठक वाड्रा भूमि विवाद, किश्तवाड़ और अन्य मुद्दों को लेकर बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की बैठक बार बार स्थगित हुई और इसे आज तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में भी भाजपा सदस्यों ने वाड्रा भूमि विवाद के मुद्दे पर काफी शोरगुल किया। सदन में भाजपा के सदस्यों के विरोध के तरीके को लेकर सभापति हामिद अंसारी नाराज दिखे। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि सदन में प्रत्येक नियम और आचार का उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार द्वारा कल बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ फैसलों पर राजनीतिक दलों के बीच सहमति जरूर बनी, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति के मसले पर अलग अलग राय सामने आई है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद मामले में कैग ने कल संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस सौदे में रक्षा मंत्रालय को कई अनियमितताओं के लिए कटघरे में खड़ा किया गया है। सरकार ने पहले ही इस सौदे को रोककर सीबीआई से इसकी जांच के आदेश दिए हैं। इटली में भी ये मामला अदालत में चल रहा है। कैबिनेट ने कल तमिलनाडु स्थित नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के 3.56% विनिवेश की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कर्नाटक में 588 करोड़ रुपए के राजमार्ग परियोजना को भी हरी झंडी दे दी गई है। राज्यसभा ने कल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए बेहतर उपाय की व्यवस्था है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ हिंसा के बाद हालात में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ इलाकों में प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने किश्तवाड़ की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को बड़ा झटका दिया है। चारा घोटाले में न्यायाधीश बदलने की उनकी याचिका खारिज हो गई है। इशरत जहां मुठभेड़ मामले में फरार चल रहे गुजरात के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पीपी पांडे ने अहमदाबाद में सीबीआई कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने सोलर लैंप घोटाले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले का दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश में एकीकृत राज्य की मांग को लेकर रायलसीमा और तटीय आंध्र क्षेत्रों के 13 जिलों के 4 लाख से अधिक कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पुंछ में 5 भारतीय सैनिकों की हत्या के बाद बढ़े तनाव के बीच भारत के साथ बेहतर संबंधों की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ सभी मसले सुलझाने को तैयार हैं। भारत ने नवाज शरीफ के शांति और मित्रता के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इस पर जोर दिया कि पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा का सम्मान करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी ना करें। इजरायल द्वारा सद्भाव के तौर पर रिहा किए गए 26 फिलिस्तीनी कैदी वेस्ट बैंक और गाजा पहुंच गए हैं। इजरायल अगले कुछ महीनों में इस तरह 104 और कैदियों को रिहा करेगा। मिस्र में राजनीतिक संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी काहिरा में पूर्व पदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी के समर्थक प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। रुपये की गिरती कीमत को थामने और चालू वित्त घाटे पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सोना, चांदी और प्लेटिनियम के आयात शुल्क में 10% की वृद्धि की है।
इंडियन बैडमिंटन लीग की शुरुआत का बिगुल बज गया है। इसी कड़ी में कल दिल्ली में इस प्रतियोगिता में मिलने वाली ट्रॉफी का अनावरण किया गया। और भारत के विकास गौड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो फाइनल में वो हार गए हैं। वो 7वें स्थान पर रहे। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जर्मनी के रॉबर्ट हॉटिंग ने जीता है।